हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी और पौराणिक कहानी जो रहस्यों से भरी है। भारत की भूमि रहस्यों, चमत्कारों और तप की अग्नि में तपे स्थानों से भरी पड़ी है। इन्हीं में से एक स्थान है मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसा चक्र तीर्थ। कहते हैं यहाँ न केवल स्वयं भगवान विष्णु ने तप किया था, बल्कि काल चक्र का द्वार भी यहीं खुलता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ सृष्टि की धुरी घूमती है, जहाँ समय ठहरता है और कभी कभी वापस चलता है। इस स्थान पर जाने वाले कई श्रद्धालु अचानक अद्भुत अनुभव लेकर लौटते हैं। किसी ने अपने पूर्व जन्म को देखा, किसी ने भगवान के चक्र की दिव्य छाया देखी, तो किसी ने अपने मृत परिजनों से संवाद तक किया। परंतु यह सब केवल आस्था नहीं, एक ऐसी कथा पर आधारित है जो समय के गर्भ में छिपी है। आज हम उसी कथा के रहस्यमयी दरवाजे को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। ऋषि वेदव्यास और चक्र तीर्थ की स्थापना। हजारों वर्ष पूर्व की बात है। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, नर्मदा तट पर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया, वह शक्ति जो सृष्टि को चलाने वाला चक्र थी। उन्हें एक संकेत मिला कि यही स्थान जहाँ पे तप कर रहे हैं, सृष्टि के ऊर्जा चक्र का केंद्र है। यहाँ से ही समय आरंभ होता है और समाप्त भी। वेदव्यास ने उस स्थल को चक्र तीर्थ नाम दिया और वहाँ एक विशाल यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ जो स्वयं भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था। कहते हैं उस चक्र ने वहाँ की भूमि को चिरंजीवी बना दिया। वहाँ जो भी ध्यान करता, उसकी चेतना काल के परे जाकर परमात्मा से जुड़ जाती। राजा विक्रमादित्य और काल दर्शन। समय बीता और उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने चक्र तीर्थ के चमत्कारों के बारे में सुना। एक दिन वे गुप्त रूप से वहां पहुंचे, केवल यह जानने के लिए कि क्या वाकई वहाँ समय ठहरता है। उन्होंने वहाँ ध्यान किया और कुछ ही क्षणों में उन्होंने स्वयं को एक अजीब दुनिया में पाया। वह अपने पूर्व जन्म के दृश्य देख रहे थे। वे एक साधु थे जो उसी भूमि पर तप कर रहे थे और भगवान विष्णु के दर्शन की प्रतिज्ञा ली थी। जब ध्यान टूटा तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी चेतना में अजीब परिवर्तन आया है। उन्होंने भविष्य की घटनाएं भी देखी। सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध, पृथ्वीराज चौहान का अंत, अंग्रेजों का आगमन और भारत की स्वतंत्रता। डर और श्रद्धा के मिश्रण से उन्होंने चक्र तीर्थ को राष्ट्र का ऊर्जा केंद्र घोषित कर दिया, लेकिन आम लोगों से इनका रहस्य छिपा रखा ताकि कोई इसका दुरुपयोग न करे। वह स्त्री जो काल चक्र में खो गई। लगभग 100 साल पहले एक साध्वी योगमाया नर्मदा परिक्रमा करते हुए चक्र तीर्थ पहुंची। वह तेजस्विनी और रहस्य जानने की जिज्ञासु थी। कहते हैं उसने 3 दिन तक जल और वायु पर ध्यान करते हुए तप किया। चौथे दिन वह अचानक अदृश्य हो गई। स्थानीय पुजारी के अनुसार वह किसी दूसरे कालखंड में चली गई, शायद सती युग में या कलयुग के अंतिम काल में। कुछ वर्षों बाद एक वृद्ध साधु वहां आया, जिसने दावा किया कि वह उसी योगमाया का पुत्र है जो चक्र तीर्थ के कारण पिछले जन्म की स्मृति लेकर जन्मा है।
उस साधु ने कई घटनाओं की भविष्यवाणी की जो बाद में सच साबित हुई, जैसे कि भारत पाक युद्ध, इंदिरा गांधी की हत्या और यहाँ तक कि एक महामारी का आना। लोगों ने उसे भगवान का दूत मान लिया, लेकिन वह अंततः नर्मदा में विलीन हो गया। वर्तमान का वैज्ञानिक सत्य और चमत्कार। आज भी कई वैज्ञानिक और योगी चक्रतीर्थ का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से बहुत अलग है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यहाँ की चट्टानों में ऐसे खनिज हैं जो मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करते हैं। कुछ योगी कहते हैं कि यहाँ पर कालचक्र अभी कार्यरत है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ध्यान करता है उसे अपने कर्मों का ज्ञान हो जाता है। 2018 में एक युवक जो अवसाद में था चक्रतीर्थ गया और वहाँ 21 दिन की साधना के बाद लौटा तो उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसने बाद में एक आध्यात्मिक संस्था की स्थापना की और सैकड़ों लोगों का जीवन बदला। कालचक्र का रहस्य। पुराणों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का आरंभ किया तब एक चक्र को घुमाया गया जो समय का प्रतीक था। वह चक्र पृथ्वी पर चक्रतीर्थ में ही स्थापित किया गया। यह कालचक्र अदृश्य है, लेकिन जो भी इसकी धुरी के पास ध्यान करता है उसे त्रिकालदर्शिता प्राप्त हो सकती है, अतीत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान। लेकिन इसका उपयोग केवल ज्ञानी, संयमी और भक्त ही कर सकते हैं, अन्यथा यह चेतना को भ्रमित कर देता है। कुछ लोगों ने इस शक्ति को पाने के लिए काला जादू और बलि का सहारा लिया और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इसलिए चक्रतीर्थ का रहस्य अब भी आध्यात्मिक लोगों के बीच ही सीमित है। चक्रतीर्थ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक चेतना का द्वार है। यहाँ मनुष्य स्वयं को जान सकता है, समय के बंधनों से मुक्त हो सकता है और ब्रह्मा से एकाकार कर सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है श्रद्धा, तपस्या और पवित्रता। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, यह एक आह्वान है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने कर्मों को समझें और जीवन को सच्चे अर्थों में जिएं। क्योंकि चक्रतीर्थ हमें यह सिखाता है, समय एक चक्र है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राम।